नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाडली बहन योजना के लिए आधार कार्ड अपडेट करवाने कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं, आधार पंजीयन केंद्र में लगी रही भीड़। और जिला अदालत में मंगलवार को भी वकीलों ने मनाया प्रतिवाद दिवस, पक्षकार हुए परेशान। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में निगम आयुक्त स्वप्निल वानखेड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का प्रभावी निराकरण कराएं। सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें स्वच्छता विभाग की आती हैं। नगर निगम में जन सुनवाई की ठीक बाद टीएल बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जन सुनवाई की शिकायतों के साथ ही विभागीय कार्यों की क्रमवार समीक्षा की गई। स्वच्छता विभाग में आने वाली शिकायतों पर फोकस करने का आदेश निगम आयुक्त स्वप्निल वानखेड़े ने अधिकारियों को दिया। आज मंगलवार को जो जन सुनवाई और टीएल दोनों साथ में चलती है, इसका एक ही उद्देश्य है हमारा कि जो शिकायतकर्ता आते हैं, जिनको जो शिकायत होती है, अगर वो वही के वही सॉल्व हो जाए तो अधिकारी से वही पूछ के सॉल्व करते हैं। अगर वो सॉल्व वहाँ नहीं हो सकती है तो जो भी एक हफ्ता या 2 हफ्ते का जो भी समय दिया जाता है वो दिया जाता है। लेकिन जो भी हमारे पास शिकायत आती है उसको टीएल में डिस्कस किया जाता है कि क्यों उसको सॉल्व नहीं किया गया। ये लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों की समस्या का हम निराकरण कर पाए। स्वच्छता की हमारे पास जनरली ज़्यादा सीएम हेल्पलाइन आती है और जहाँ जहाँ सीएम हेल्पलाइन ज़्यादा आती है वहाँ मैं खुद निरीक्षण करने जा रहा हूँ ताकि सीएम हेल्पलाइन क्यों आ रही है, ताकि भविष्य में वहाँ से कम शिकायत आए। हम प्रयास करेंगे कि अगले महीने से जो हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसमें हम पिछले साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। समीक्षा बैठक में अतिक्रमणों और भवन शाखा द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। जिला अदालत में मंगलवार को भी अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत रहे, लिहाजा कामकाज प्रभावित रहा और पक्षकार भी परेशान रहे। जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने 3 माह में 25 मामलों का निराकरण करने के आदेश का विरोध किया है। मंगलवार को भी जिला अदालत की कोर्ट में सन्नाटा पसरा रहा। दरअसल जिला बार के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने 3 माह में 25 लंबित मामलों का निराकरण करने के आदेश का विरोध किया और न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि उच्च न्यायालय के इस फरमान से वकील मानसिक दबाव में हैं। पिछले आज के जो एक दिन बीत गया हम न्यायिक कार्य से विरत थे, आज दूसरे दिन में हम न्यायिक कार्य से विरत हैं। हमारी मांग केवल इतनी है कि जो 25 केसों को 3 माह के अंदर निराकृत करने का आदेश माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा समस्त न्यायाधीश गणों को प्रेषित किया गया है, उससे जो पक्षकार अत्यंत चिंतित हैं, अधिवक्ता अत्यंत चिंतित हैं। कार्य की जो प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया, वो उसका पालन नहीं हो रहा है। उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अधिवक्तागण इस समय आंदोलनरत हैं, न्यायिक कार्य से विरत हैं। उसी प्रकार जबलपुर में भी हम 2 दिवसीय न्यायिक कार्य से विरत हैं। आने वाले समय में अगर हमारी मांगों को ध्यान दे दिया जा सकता है तो हो सकता है हम भी इस न्यायिक कार्य से विरत रहने की हमारी जो स्थितियां हैं हम आगे बढ़ा लें। हम लोग ये परेशान है, कभी हड़ताल पेशी बढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी हड़ताल हो जा रही, कभी कोरोना हो जा रहा। तो दिक्कत इस बात की कि केस अगर जो करे हैं, मतलब जिस चीज के लिए करे हैं वो जल्दी से जल्दी मसला हल होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ जा रही है। लड़की का केस है, लड़की का मामला तो जल्दी निपटाना चाहिए। सारा सबूत सबको सामने है। आज भी आए थे 3 पेशी थी, लेकिन यहाँ पेशी नहीं होने दिए। क्यों नहीं होने दी? यहाँ पे इनका विवाद कुछ हो गया है तो उसी की वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो हम लोग को जाने नहीं दे रहे। अब हम लोग की आज सुनवाई है। न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने से पक्षकार भी परेशान नजर आए। लाडली बहना योजना के लिए आधार कार्ड अपडेट कराने की अनिवार्यता को देखते हुए कलेक्ट्रेट के आधार पंजीयन केंद्र में महिलाओं का मशमा लगा हुआ है और सभी अपना कार्ड अपडेट करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित आधार पंजीयन केंद्र में महिलाओं की भारी भीड़ लगी है। दरअसल लाडली बहना योजना के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अनिवार्यता है, लिहाजा इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं और युवतियां अपने आधार कार्ड अपडेट करवा रही हैं और साथ ही eKYC की भी प्रक्रिया होगी। नंबर चढ़वाने आए। क्या हो गया? इसमें नंबर को क्या हो गया बेटा? हाँ आधार नंबर, हाँ मोबाइल नंबर। हाँ। क्या किस काम के लिए आएंगे? ये हमारा खाता में लगेगा। आधार कार्ड अपडेट करवाने आए। तो पहले क्यों नहीं कराया था? अभी योजना लग रही है, उससे करवा रहे हैं। मोबाइल नंबर बस अपडेट करवाना है। तो कौन सी योजना चल रही है जो? लाडली बहना की। तो उसके लिए क्या मांगा जा रहा है? ये आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और समग्र आईडी की MI निकल आना है और
बैंक पासबुक का अकाउंट नंबर मांग रहा है। तो इसलिए उसमें जरूरी है। जी। भीड़ इसलिए ज़्यादा हो गई कि अभी 5 दिन छुट्टी के बाद पब्लिक एक साथ आई है और इसमें बहुत दूर दूर के लोग भी आए हुए हैं। भीड़ इस कारण से मची है और शाम दोपहर के कारण पब्लिक धूप में न खड़ी हो, इसलिए सुबह से भीड़ लगाई है। नहीं तो इसमें तो महिलाएं ज़्यादा है, महिलाएं भी ज़्यादा हैं। महिला योजना की जो शिवराज सिंह की जो स्कीम चल रही है उसके लिए भी भीड़ है। और आधार अपडेट सबको ज़रूरी है, बैंक हो क्या कोई भी योजना हो सरकार की, सब जगह ज़रूरी है। और सबसे बड़ी समस्या है जो डेट ऑफ बर्थ इनकी पूरी नहीं निकलती, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट हम लोग को बताए गए हैं, उसमें और सर्टिफाई की जाए जिसमें कि हम लोग महिलाओं का या पुरुष का डेट ऑफ बर्थ में सहयोग कर सकें। आधार अपडेशन का कार्य अभी KYC के लिए ज़रूरत है लोगों को मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की। मोबाइल नंबर अपडेट की भीड़ है थोड़ा। तो नहीं तो क्या बहना योजना जो चल रही है उसमें लग रहा है आधार और मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य है, इसलिए भीड़ थोड़ा ज़्यादा है और कार्य चल रहा है, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। तो सर्वर वगैरह में तो दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है काम, प्रगति पर है। वहीं आधार पंजीयन केंद्र में काउंटर्स की संख्या भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम से रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचे एक बुजुर्ग ने यह शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। जनसुनवाई में शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह 100 से ज्यादा शिकायतें पहुंची। इन शिकायतों में जमीनी विवाद, बंटवारा, नामांतरण और अवैध कब्जों की शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। इसके साथ ही शासकीय योजनाओं में चल रही धांधलियों की शिकायतें भी बड़ी संख्या में रहीं। मंडी मदार टेकरी से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि रिकॉर्ड रूम से रजिस्ट्री की कॉपी निकालने में परेशानी हो रही है। अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भटकाया जा रहा है। रजिस्ट्री ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी थी, जिसमें हमसे मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि 1947 में नगर निगम बना ही नहीं था, तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लाएं, जिसके कारण हमको जो है परेशान किया जा रहा है। हमने आज आके जो है जन सुनवाई में इसकी जो है कलेक्टर साहब को बोली, तो उन्होंने निर्देश किया है अपर कलेक्टर साहब। नगर निगम में भी परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में तो रोज आवाम जो है रोज 10-25 आदमी जो है रोज परेशान होते हैं सर्टिफाइड निकालने के लिए, जो हमेशा परेशान किया जा रहा है। इसी प्रकार आधारताल से आई एक महिला ने शिकायत की है कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर उनकी जमीन हड़प ली गई, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और सिहोरा जुझारी से आए बुजुर्ग ने बताया कि गांव में सरपंच की गुंडागर्दी चल रही है, मंदिर की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। मेरे देव अरविंद उपाध्याय ने मेरी जमीन अब किसी फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली थी, फर्जी साइन महिला को खड़ा करके, तो उसका मेरे पक्ष में SDM साहब ने मेरे पक्ष में दिया। फिर उसके बाद में हमने सोचा छोड़ देगा, सिविल में चला गया। फिर सिविल के बाद सिविल से 2015 में मेरे पक्ष में आया। मैं जब से भटक रही, मेरा सीमांतरण नामांतरण नहीं हो रहा जी। कलेक्ट्रेट में तो अभी आई हूँ जी, वहाँ कटंगी पाटन तहसील से भटक रही हूँ। कटंगी से मेरा काम नहीं हो रहा, तो मैं फिर बाद में वो अपील में जिला कोर्ट चला गया। अब मेरा 27/9 को मेरा डिसीजन आ गया, तब से मैं भटक रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। पुलिस के पास जा रही तो बोलते आप सीमांतरण कराएं अपना, और वहाँ जाती हूँ तहसील में जाते हैं तो बोलते अगर आपके साथ मारपीट कर रहा तो पुलिस में जाइए। कोई मेरी सुनवाई नहीं है। कलेक्ट्रेट में तो कलेक्टर को क्या कहना है, कब से आ रही हैं आप? कलेक्ट्रेट में मैं अभी 4/2 से आई हूँ। क्या यहाँ से क्या बोला जा रहा है? यहाँ से अभी बोला है, इसके पहले भी बोला था कि दिखवाते हैं, और आज फिर मैं दोबारा आई हूँ। हम जुझारी से आए हैं, ग्राम पंचायत जुझारी, तहसील सिहोरा से। सरपंचों की कम से कम 6-7 पंचवर्षीय से गुंडागर्दी चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और गौठान में कब्जा कर रहे लोग बाग, हनुमान जी की जगह में कब्जा कर रहे हैं, जिसके जहाँ मन चाहे वहाँ कब्जा कर रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी प्रकार एक कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन की एवं कुछ लोगों ने आधारताल तहसील कार्यालय के कर्मचारियों की शिकायत की है। होम साइंस कॉलेज क्या समस्या लेकर आई? मतलब कि मेरा आवास का फॉर्म नहीं भर रहा है। आवास का कहाँ रह रही हो? अभी मैं मतलब कि प्राइवेट हॉस्टल में। क्या चाहिए आपको? मतलब कि मेरा आवास का फॉर्म भर जाइए, उसमें मेरा हॉस्टल बता रहा है। तो कब से परेशान हो? 1 मंथ हो गए। कहाँ गई आप? मतलब कि वहाँ ऑनलाइन में भी 3-4 बार मतलब वो काम कर पर नहीं हुआ। वहाँ कॉलेज में भी बात की थी, वहाँ भी नहीं हो रहा है।
क्या चाहती हैं आप? तो मतलब कि मेरा वो आवास का फॉर्म भर जाए, बस यही। आधारताल तहसीलदार महोदय ने ये कहा है कि मेरे जो छोटा प्लाट है 3000 स्क्वायर फीट का, उसका वाटांकन नहीं हो सकता। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि हमारा छोटा प्लाट शीतलपुरी गृह निर्माण सोसाइटी में समाहित, तो उसमें क्यों समाहित है भाई, मेरा अलग किया जाए ना, उसका वाटांकन किया जाए। तो इसलिए क्या समस्या आ रही है, क्या निर्माण करना चाहते हैं? मैं निर्माण नहीं चाहता, मेरा नाम तो दर्ज हो मेरे नक्शे में। मेरे जी कब से भटक रहे हैं आप? काफी टाइम से हम भटक रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं? कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दरबार में शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। रद्दी चौकी के पास स्थित मंसूरी कब्रिस्तान के सामने काबिज अतिक्रमणों को हटाने के लिए 2008 में आदेश पारित हुआ था, लेकिन अब तक बेजा कब्जे हटाए नहीं गए हैं। यह शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जनसुनवाई में की है। कुल 17 शिकायतें जनता दरबार में पहुंची। नगर निगम में आयोजित जनसुनवाई में निगमायुक्त स्वप्निल वानखेड़े ने जनता के दुख दर्द सुने और राहत का भरोसा दिलाया। जनता दरबार में कुल 17 शिकायतें पहुंची, जिनमें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। रद्दी चौकी के पास से आए लोगों ने शिकायत की है कि मंसूरी कब्रिस्तान के सामने अतिक्रमण है, उन्हें हटाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। मंसूरी कब्रिस्तान के सामने अतिक्रमण लोगों ने किया है। कमिश्नर साहब को मैं बहुत बार एप्लीकेशन दे चुका हूं, लेकिन शासन प्रशासन हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अवगत कराने आए हूँ कि भाई हमारी वहाँ पर जो अतिक्रमण लोग किए हैं सही जायजा स्थिति का लो, और जो सही है वो सही करें। इसी प्रकार अतिक्रमणों की अन्य क्षेत्रों की शिकायतें भी रहीं, जिनकी तरफ नगर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया। मैं चेरीताल से आया हूँ, वहाँ पे 1263 करके मेरा मकान है। मेरे बड़े पापा की प्रॉपर्टी पे ये लोग बिना नक्शा पास कराए मकान बना रहे हैं, और कमिश्नर सर ने, इसके पूर्व जो कमिश्नर थे, उन्होंने अपने तरफ से अप्रूवल दे दिया है मकान को तोड़ने का, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। वही चीज़ का मैं जवाब मांगने आया था नए कमिश्नर सर के पास। उन्होंने बोला है कि अगले हफ्ते तक कार्रवाई करवाई जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। ये लक्ष्मीपुर स्थित सार्वजनिक बगीचे की अवैध ज़मीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वाल बना गेट लगाने के लिए, उसके लिए हमने ये दिया हुआ है, शिकायत की है। ये स्टेट बैंक कॉलोनी लहरी बाबा आश्रम के सामने, थाना कोतवाली। जिनने कब्जा किया है वे देवेंद्र पचौरी, राजीव लोचन पांडे जी हैं। जो कॉलोनी की जो सार्वजनिक जगह है वो खाली कराई जाए, उस पर जांच कराई जाए, उन्हें कैसे रजिस्ट्री कराई, कैसे उन्हें कब्जा कर लिया। आवास योजना लेमा गार्डन में भवन आवास आवंटित हुआ है, जिस पर कि नगर निगम द्वारा हमें कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। ये 1 साल से सारा पैसा भी जमा कर दिया है और अभी तक अब उस पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। इस समस्या को लेके हम पिछले 6 महीने से यहाँ नगर निगम में जन सुनवाई में चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सभी शिकायतों के त्वरित निराकरण का आदेश निगमायुक्त स्वप्निल वानखेड़े ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। आवास योजना का लाभ दिलवाने के नाम पर लगभग 2 दर्जन लोगों से रुपए ऐंठने वाले दलाल की शिकायत रांझी क्षेत्र की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ना तो उन्हें इस योजना का लाभ मिला और ना ही उनके रुपए लौटाए गए हैं। एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में इस शिकायत समेत कुल 48 मामले आए। एसपी कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में रांझी के गंगामैया क्षेत्र से आई रानी चौधरी ने बताया कि मधु शर्मा और मयूर ने उनसे आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रुपए ले लिए और अब उनके रुपए भी नहीं लौटाए जा रहे एवं उन्हें आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है। जी यहाँ पर आए थे मोहिनी शर्मा और मयूर यादव, वो क्या बोलते हैं आवास योजना के नाम पे पैसे लिया गया था कि क्या बोलते हैं हम पैसे दिलवा देंगे और 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन पहले से नित्य रुपये खा लिए हैं कि मेरा 80,000 रुपये गया है। और भी लेडीज़ हैं जिनका किसी का 10 किसी का 20 गया है, वो आ नहीं पा रही हैं, किसी अपनी अपनी समस्या है सबके पास। लगभग कितनी महिलाओं के संग ऐसे धोखाधड़ी की गई? 25 महिला। किस चीज़ के लिए आप लोग से पैसा लिया? आवास योजना। वहीं चंद्रभान सिंह ने ग्वालियर के राघवेंद्र के खिलाफ शिकायत दी है कि राघवेंद्र ने उनकी जेसीबी मशीन किराए पर ली थी लेकिन उसका पूरा किराया नहीं चुकाया है। राघवेंद्र सिंह भदौरिया ग्वालियर के रहने वाले हैं। इनने हमारी जेसीबी अनुबंधित करी 11 महीने के लिए 85,000 रुपये प्रति माह है। इनने हमको 5 महीने मशीन चलाई और 5 महीने का सिर्फ 1 लाख रुपए दिया और बाकी का इनने चेक दे दिया जो बाउंस हो गया। और हमने आज जनसुनवाई में ये पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया है कि उनके ऊपर 420 का मुकदमा दायर किया जाए
और ये राशि दिलाई दी जाए, ताकि जो हमने कर्ज लिया हुआ है बैंकों से वो ले, नहीं तो मैं अपने आप को आत्महत्या करने के लिए भी अब मैं मजबूर हो गया हूँ। जन सुनवाई में कुल 48 मामले सामने आए। आज जन सुनवाई में कुछ 48 मामले सामने आए हैं, जिसमें अधिकांश मामले घरेलू हिंसा से संबंधित रहे हैं, जिसमें सास बहू का झगड़ा या पिता पुत्र का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा रहा है। जन सुनवाई में घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद के प्रकरण प्रमुख रहे। अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला मूल्यांकन समिति के सदस्य भी शामिल रहे और प्रस्तावित गाइडलाइन की कुल 2502 लोकेशन में से 625 स्थानों पर गाइडलाइन के तहत मूल्य वृद्धि करने पर सहमति बनी है। जबलपुर अंतर्गत अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए आयोजित बैठक में प्रस्तावों को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई और प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। इस दौरान जबलपुर में 625 लोकेशन में वृद्धि दर प्रस्तावित करने पर सहमति बनी है और 20 मार्च को भोपाल में केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगेगी। उप जिला मूल्यांकन समितियों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए सिहोरा, पाटन और जबलपुर से, उन प्रस्तावों पे शासन द्वारा प्राप्त समय समय निर्देशों के अनुसार गाइडलाइन को बनाया गया और जो 22 देश की प्रचलित गाइडलाइन में जहाँ पे गाइडलाइन दरों से अधिक दरों पे और बहुत अधिक दरों पे पंजीबद्ध हुए दस्तावेज और ज़्यादा मात्रा में दस्तावेज पंजीबद्ध हुए, वहाँ पे दरों को यथोचित वृद्धि भी की गई है। इसके अलावा बहुत सी लोकेशन है जहाँ पे कोई वृद्धि नहीं की गई है। नई लोकेशन भी लगभग 180 के से 2 ज़्यादा 184 शायद ऐड की गई हैं और पुरानी लोकेशन जो ऑब्सलीट थी, जिनका कोई औचित्य नहीं था या जो किसी अन्य लोकेशन में आती थी, उनको डिलीट किया गया, अर्थात दूसरी लोकेशन में मर्ज कर दिया गया। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को 20 तारीख को बैठक है, तो वहाँ प्रेषित कर दी जाएगी। फिर वहाँ से जो अप्रूवल होगा, जैसा भी होगा, एक्सेप्ट या जो भी स्थिति बनेगी, उसके अनुसार 1 अप्रैल से लागू होगा। वहीं 17 मार्च तक जनता के भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। कारों के कांच में काली फिल्म लगाकर कार चलाने वाले चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने की मांग उठने लगी है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एसपी के नाम एक पत्र सौंपा है और हेलमेट चेकिंग के अलावा कारों की भी जांच करने पर जोर दिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों का कहना है कि पुलिस एवं यातायात विभाग हेलमेट चेकिंग के जरिए दोपहिया वाहन चालकों की चालान काट रही है, लेकिन काली फिल्म कांचों में लगाकर चल रहे कार चालकों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संगठन के सदस्यों का कहना है कि कारों के कांच में काली फिल्म लगी होने से कार के अंदर की गतिविधियों का पता नहीं चलता है और इसका फायदा असामाजिक तत्व उठाते हैं। इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि शहर में जो चलन बढ़ रहा है काली शीशों की जो गाड़ियां चला के, इससे जो आम जन है उनको काफ़ी असुविधा हो रही है और जो एक्सीडेंट है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो काली शीशे वाली कारें हैं वो शहर में सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको हटाया जाए, क्योंकि इससे अपराधियों को जो स्मगलिंग और जो भी वारंटी हैं, जो भी अपराधशुदा हैं और जो जिला बदर, उन लोग के लिए वरदान साबित हो रहा है। हमारा ये प्रशासन से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे, ऐसी गाड़ियों पे कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे भी जो लोग बचने के लिए जो दूर से पुलिस को देख के चारों कांच नीचे कर लेते हैं ताकि उनके काले शीशों की कार ना दिखे, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इनकी कार्रवाई की जाए और सारे जितने भी काले शीशों की कारें हैं उनको हटाया जाए। अधिवक्ताओं गण द्वारा भी एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उन्होंने ये आग्रह किया है पुलिस से कि जो भी काले फिल्म वाली गाड़ियां रहती हैं, 4 व्हीलर्स, उन सब पे त्वरित कार्रवाई हो ताकि कोई भी न्यूसेंस शहर में ना हो पाए, कोई भी अपराधी को संरक्षण ना पाए। ब्लैक फिल्म कारों से हटाने की मुहिम को लंबे समय बाद दोबारा आरंभ करने की मांग संगठन ने की है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दिए गए उपहारों को अधिकारी वापस मांग रहे हैं। यह शिकायत कलेक्टर से करते हुए एक युवती ने सबको चौंका दिया। मामला जबलपुर जनपद पंचायत के अधीन ग्राम जमुनिया का बताया जा रहा है। बरेला के ग्राम पड़वार से कलेक्ट्रेट पहुंची एक युवती ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी बहन की शादी जमुनिया में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुई थी। उसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कुछ उपहार दिए गए थे। अधिकारी उन्हें वापस मांग रहे हैं। पूरा परिवार परेशान है। समस्या ये हुई कि वहाँ पे शादी आदि सब कुछ हुई है ना, फेरे भी हुए, शादी हुई, सभी कुछ सामान भी दिया है ना, और फिर वहाँ पे
बोलने लगे कि किसी ने बोल दिया कि इनकी शादी हो गई है ना, तो सीओ साहब और भी वहाँ पे जो सर थे और पंडित थे सभी थे ना, उन लोग बोलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पूरा वापस ले लेंगे, और वापस ले लिए। तो नहीं लेना था ना, जब शादी के लिए आप लोग खुद बुलाए है ना, और वहाँ पे कैंसिल कर दिया अचानक से, और फिर खुद फोन लगा के बुला रहे हैं और किसी की इंसल्ट करोगे, अच्छी बात है क्या ये? हाँ जी, क्या मांग कर रही हो आप? वो मना कर रहे हैं ना, तो उसको मतलब जो सामान दिया उसको लेके दे के वापस लेना, इंसल्ट करना हुआ ना। एक तो खुद बुला रहा है और फिर बुला के इंसल्ट कर रहे हैं। अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी इज्जत होती है ना, तो ऐसा नहीं करना रहा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।